बात यह है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एक ही मिनट का है। जो हम मतलब जिस जो हमारे ये मुख्य राजनेता भी मान सकते हैं, राजनेता ही थे, और जिन्होंने जो मुख्य काम था, देखो जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बहुत सारे ज़िले बन रखे हैं, तो ज़िले एक एक करके बने, एक साथ तो सारे बने नहीं। इसी प्रकार हमारे भारत देश में जो राज्य बने हैं, है ना, ऐसा तो है ना कि एकदम से भारत देश बन गया और उसमें सारे 29 के 29 राज्य। अभी सबसे नया राज्य तो तेलंगाना बना है, जो कि 4-5 साल पहले ही बना है। तो ऐसे अलग अलग राज्य एक साथ नहीं बने। तो हमारा जो राज्य उत्तराखंड है वो 2000 में, सन 2000 में बना था। तो उस राज्य को बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो परिश्रम, जो मेहनत करी है, उनमें से सबसे प्रमुख थे हमारे इंद्रमणि बड़ौनी, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाने में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जिस प्रकार भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का योगदान था, ठीक उसी प्रकार उत्तराखंड में उत्तराखंड राज्य बनाने को एक महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो थे इंद्रमणि बड़ौनी जी। इसीलिए उनको जो है कि उत्तराखंड के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपको याद हमेशा रखना है कि हमारे उत्तराखंड को जो बनाने में, उत्तराखंड राज्य को बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इनका सबसे ज़्यादा योगदान था इसमें इंद्रमणि बड़ौनी का। और इसीलिए हम इनका जो जन्म दिवस है वो उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के रूप में मनाते हैं, ताकि लोग इनको जाने, इनको याद रखें कि भाई इंद्रमणि बड़ौनी भी कोई लोग थे, या फिर इनका भी कुछ उद्देश्य था। अगर इनका जन्मदिन नहीं मनाते तो लोग जानेंगे नहीं कि इंद्रमणि बड़ौनी कौन थे, है ना। तो इनका जन्म दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग इनको जाने, बच्चे इनको जाने कि इनका सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो क्या था, कि इनका जन्म दिवस हम किस उपलक्ष्य में मना रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो वैसे आपको बता भी दिया सब लोग ना, पर फिर भी आपको याद रखना है ये बात कि जो इंद्रमणि बड़ौनी है वो हम उनका जन्म दिवस क्यों मना रहे हैं, या फिर इनका नाम हमें याद होना क्यों जरूरी है, इनको जानना क्यों जरूरी है। ठीक, तो धन्यवाद। इसी के साथ